भीख का नया बहाना। आप हमारा स्पेशल शो देख रहे हैं। कभी नया पाकिस्तान का सपना दिखाया जाता था, दावे किए जाते थे, लेकिन आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान का वजीर आजम भीख का कटोरा थामे एक बार फिर से आईएमएफ के दर पर खड़ा है। जी हां, शहबाज शरीफ की हुकूमत अब एक बार फिर से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रही है और इस बार बहाना कुछ नया है, लेकिन मंशा वही पुरानी, खैरात चाहिए। आखिर कब तक पाकिस्तान दुनिया के सामने यूं ही भीख मांगता रहेगा और आईएमएफ आखिर कब तक डूबते जहाज को सहारा देता रहेगा? क्या यह आर्थिक दिवालियापन की दस्तक है या सिर्फ एक और ड्रामा? आज हम खोलेंगे पाकिस्तान की कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था की परतें और बताएंगे कैसे मेहरबानी के नाम पर देश को गिरवी रखा जा रहा है। भीख का कटोरा फिर उठाया। कर्ज मांगने का नया बहाना। आईएमएफ से फिर मेहरबानी की गुहार। कर्ज की लत से बाहर कब निकलेगा पाकिस्तान? कभी नया पाकिस्तान का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान का वजीर आजम भीख का कटोरा थामे एक बार फिर आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है। जी हां, शहबाज शरीफ की हुकूमत अब एक और बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रही है और इस बार बहाना कुछ नया है, लेकिन मंशा वही पुरानी, खैरात चाहिए। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क के आर्थिक हालात का रोना रोते हुए आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से दया की अपील की है। हमेशा आर्थिक स्थिति का रोना रोने वाले कंगाल पाकिस्तान ने इस बार बाढ़ का बहाना बनाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आईएमएफ की होने वाली समीक्षा से पहले अपने देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जो भी प्रतिबद्धताएं हैं उन्हें लगातार पूरा कर रहा है, लेकिन आईएमएफ से आग्रह है कि वो अपनी आगामी समीक्षा में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का भी ख्याल करे। बता दें, शहबाज शरीफ ने यह बयान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के दरमियान दिया। साथ ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दरमियान आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात भी की। बैठक में शहबाज ने आईएमएफ प्रमुख को बताया कि पाकिस्तान वैश्विक ऋणदाता के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन बाढ़ ने उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। बता दें, कभी मिसाइलें दिखाकर दुनिया को डराने वाला पाकिस्तान आज कुछ अरब डॉलर की खैरात के लिए आईएमएफ की चौखट पर माथा टेक रहा है। आईएमएफ से खैरात मांगने के इरादे से शहबाज ने आईएमएफ से पाकिस्तान के साथ लंबी साझेदारी की सराहना की। उन्होंने आईएमएफ के समय पर समर्थन को स्वीकार किया। इसमें वित्त वर्ष 2024 में $3 बिलियन की स्टैंड बाय व्यवस्था, उसके बाद $7 बिलियन की ईएफएफ और $1.4 बिलियन की लचीलापन और स्थिरता सुविधा शामिल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज गहन सुधारों के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिरीकरण के सकारात्मक संकेत दिखा रही है और अब सुधार की ओर बढ़ रही है।
आखिर कब तक दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा रहेगा ये मुल्क? और क्या नया पाकिस्तान का मतलब बस नई भीख है? कर्ज की ये लत अब पाकिस्तान की बीमारी बन चुकी है और वो मौका मिलते ही आईएमएफ की चौखट पर भीख मांगने पहुंच जाता है। अपने खस्ता आर्थिक हालात का रोना रोता है। हर बार आईएमएफ भी पसीज जाता है। बता दें, आईएमएफ के कंगाल पाकिस्तान के प्रति दरिया दिली की वजह से आईएमएफ प्रमुख जॉर्जिवा ने पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावितों के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि नुकसान के आकलन से पुनर्निर्माण की प्राथमिकताओं को तय करने में मदद मिलेगी। बता दें, पाकिस्तान की माली हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। डॉलर खत्म हो चुके हैं, फॉरेन रिजर्व्स रसातल में पहुंच चुके हैं और महंगाई दर आम आदमी की कमर तोड़ रही है। गेहूं, दाल, तेल सब कुछ विदेशी कर्ज से ही चल रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर पाकिस्तान आईएमएफ के आगे हाथ फैलाकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। डिजिटल हो गई है दुनिया और गेम्स हो गए हैं ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन गेम्स किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का जैन अली। पाकिस्तान के 17 साल के जैन अली को अपने ही परिवार वालों की हत्या करने के जुर्म में 100 साल की सजा सुनाई गई। ये पूरा मामला क्या है और कितना खतरनाक हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की खौफनाक कहानी। ऑनलाइन गेमिंग ने किया बर्बाद, मासूम ने किया परिवार का कत्ल। अदालत ने सुनाई 100 साल की सजा। मासूम हत्यारा मिली बड़ी सजा। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो सतर्क हो जाइए। ऑनलाइन गेम लोगों को धीरे धीरे मानसिक तौर पर कमजोर बना रहा है। वो बच्चों से उसकी मासूमियत को छीन रहा है, उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहा है। उसकी लत लोगों को हैवान बना रही है, हत्यारा बना रहा है। इसकी लत ने लोगों को हैवान बना दिया है, हत्यारा बना दिया है और जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसा ही पाकिस्तान के जैन अली के साथ हुआ। पाकिस्तान के इस टीनेजर को पबजी की लत ऐसी लगी कि वो खेल की दुनिया को ही अपनी असली दुनिया समझने लगा। उसने गोलियों से अपने परिवार को मार दिया। उसे लगा कि खेल की तरह ही यहाँ भी मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे। अब उसे अपने किए की ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी जो उसकी कल्पना से भी परे है। अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जैन की कम उम्र के कारण उसे फांसी की सजा नहीं देने के बजाय हत्या के 4 अलग अलग मामलों में लाइफ टाइम सजा देने का निर्णय किया है। पाकिस्तान के लाहौर में जैन अली को स्थानीय अदालत ने अपनी मां, एक भाई और 2 बहनों की हत्या के लिए 100 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 4 हत्या मामलों में 25-25 साल की सजा सुनाई जो साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा आरोपी पर 40 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2022 का पबजी हत्याकांड। यह घटना लाहौर के काहना इलाके की है। जैन अली की उम्र उस वक्त महज 14 साल की थी जब वो पबजी को ही अपनी दुनिया समझने लगा था। वो उसकी मायावी दुनिया में इस कदर उलझ गया था कि उसका हकीकत की दुनिया से वास्ता ही खत्म हो गया। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ऑनलाइन गेम खेलता और टारगेट पूरा नहीं होने पर आग बबूला हो जाता था। उसकी माँ उसे गेम में समय बर्बाद करने के लिए डांटती थी, जिससे जैन अली का गुस्सा बढ़ता चला गया और आखिरकार उसने वो स्टेप उठाया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने बताया कि गेम हारने और माँ की डांट के बाद जैन ने अपना होश खो दिया। उसने गुस्से में आकर अपनी माँ की पिस्टल ली और उसके कमरे में गया। सो रही माँ को गोली मार दी। इसके बाद उसने अपने बड़े भाई और 2 बहनों को भी मौत के घाट उतार दिया। गेमिंग की लत खतरनाक। ऑनलाइन गेम किस तरह से इंसान को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
कोर्ट ने सजा तय करने के साथ ही इस बात का मैसेज भी दिया है कि इस तरह की डिजिटल लत समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। ऑनलाइन गेम की लत लगातार बढ़ रही है। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। इसके खतरनाक पहलुओं को अनदेखा किया जा रहा है। ये लत ऐसी है कि इसकी गिरफ्त में फंसे लोगों के लिए इससे बाहर निकलना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के खतरनाक पहलुओं पर गौर करते हुए अब वक्त आ गया है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए और इससे दूरी बनाने पर जोर दिया जाए, वरना ऑनलाइन गेम की मायावी दुनिया लोगों को इसी तरह से गुमराह करती है। सामाजिक और पारिवारिक ढांचे पर कुठाराघात होता रहेगा।